बृजमोहन अग्रवाल जी, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये वो सेनानी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह से समर्पित हैं कि मन प्राण आत्मा सिर्फ एक ही नाम है, भारतीय जनता पार्टी। और यही वजह है कि ये फैसला जो पार्टी ने लिया, बृजमोहन जी उसको बिल्कुल प्रसन्न मन से स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक बड़ा फैसला और कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा फैसला कि बृजमोहन जी आप आइए, रायपुर का रिप्रेजेंटेशन करिए और निश्चित तौर पर इसमें भविष्य के लिए कई संभावनाएं भी होंगी। निश्चित तौर पर पार्टी ने जो सोचा होगा, किस तरह देखते हैं आप पार्टी का फैसला शिरोधार्य? जी, पार्टी का फैसला स्वागत योग्य है। मैंने अपने बारे में कभी निर्णय मैंने नहीं लिया है, मेरे बारे में निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लिया है और शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उस पर हम खरे उतरेंगे। मोदी जी का एनडीए को जो 400 से अधिक सीटें पूरे भारत में मिलने का नेतृत्व है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की भी 11 की 11 सीटें हम जीत कर आएंगे और 400 सीटों का जो आकलन है उसको भारत की जनता पूरा करेगी। बिल्कुल बृजमोहन जी, और ये भी कहा जाता है कि कई बार जब आप किसी जिम्मेदारी से भरे पद की तरफ आते हैं तो वो रास्ता दिल्ली से भी होकर आता है। हालांकि अब आप सारे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के पदों पर रहे हैं, लेकिन दिल्ली जाना, चाहे रमन सिंह जी की बात करें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी की बात करें, और अब आपकी भी बारी है। हालांकि आप नहीं कहेंगे, ये हम कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी हो सकते हैं बृजमोहन अग्रवाल, और बजरिए दिल्ली, फिर रायपुर का रास्ता कुछ सालों के बाद पार्टी की पसंद पर। निश्चित रूप से मैं तो भविष्यवक्ता नहीं हूं जी, भविष्यवक्ता तो वो अपनी बात कहेंगे, परंतु मेरे बारे में जो भी निर्णय है वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा और जो निर्णय करेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। रायपुर से आपको लाने के पीछे निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण पहल होगी। आपको क्या लगता है, क्या महसूस किया जा रहा था कि एक ऐसा सीनियर व्यक्ति जो लोकसभा कैंपेन को भी गवर्न करे, उसको भी देखे और चुनाव भी लड़े, तभी वो दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी देख और समझ सकता है? जी, निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने सोच समझकर निर्णय लिया है और उन्होंने जो सोच समझकर निर्णय लिया है उस निर्णय को हम फॉलो करेंगे, उसको लागू करेंगे। पूरी 11 की 11 इस बार पूरा आपको कॉन्फिडेंस है और 400 पार का नारा जमीन पर उतरने वाला है बृजमोहन जी? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हम जीत कर देंगे और 400 पार का जो नारा है वो भी पूरा होगा। मुझे तो लगता है उससे भी ऊपर बीजेपी जाएगी और मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी इस देश की जनता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बृजमोहन जी। तो बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े, सीनियर बीजेपी लीडर, कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में और अब लोकसभा प्रत्याशी हैं रायपुर से, और उनका कहना है कि मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, पार्टी ने जो तय किया मैं उसे सर झुकाकर शिरोधार्य कर आगे बढ़ता रहा। और ये तस्वीरें भी जो आप देख रहे हैं, ये प्रसन्नता की तस्वीरें हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता अपने नेताओं को टिकट मिलने की खुशी में जश्न भी मनाते हुए दिख रहे हैं। आतिशबाजी चल रही है और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जश्न का माहौल है और बृजमोहन जी अब एक महत्वपूर्ण दायित्व की तरफ तय मानिए कि जीत के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनकी सीनियरिटी को देखकर, उनकी लगन और उनके डेडिकेशन को देखकर उन्हें जगह मिले तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। हालांकि वो कह रहे थे कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। जी बिल्कुल सर, लेकिन काफ़ी कद्दावर नेता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के। और देखिए, छत्तीसगढ़ की बात अगर हो रही है तो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता देते हैं, रायपुर सीट से बृजमोहन अग्रवाल को टिकट मिला है, कैबिनेट मंत्री हैं। और समर्थकों को देखिए आप जरा, जैसे ही टिकट का ऐलान हुआ, देखा कि हमारे नेता को टिकट मिला है, लोकसभा चुनाव का तमाम समर्थक सड़कों पर उतरे, आतिशबाजी शुरू हुई है, पार्टी के पक्ष में नारे लगाते। लेकिन इन्हीं कार्यकर्ताओं के कंधे पर 400 पार का जो नारा लेकर बीजेपी चल रही है, इन्हीं के कंधों पर वो बड़ी जिम्मेदारी है। और बीजेपी शुरुआत से ही कहती रही है, अमित शाह पूर्व में भी ये बात कह चुके हैं कि नेताओं को मंच तक लाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की होती है और हमेशा ही पार्टी को कार्यकर्ताओं ने ही जिताया है।